एक बहुत ही सुंदर गांव था जिसके नजदीक एक बहुत ही बड़ी नदी बहती थी। गांव के सभी चरवाहे अपनी गाय भैंस को पानी पिलाने वहीं ले जाते थे और सभी धोबी कपड़े धोने भी उसी नदी के किनारे जाते थे। उसी गांव में सिरोज नाम का एक धोबी रहता था जो दूसरे धोबियों की तरह गांव वालों से कपड़े लेता और फिर नदी किनारे जाकर उन्हें धोता था। सिरोज स्वभाव से बहुत ही लालची था और वो चाहता था कि पूरे गांव के कपड़े बस उसी के पास धुलने आए। उसी गांव में रमेश नाम का उसका दोस्त भी रहता था जो चरवाहा था और वो अपनी भैंसों को भी उसी नदी किनारे पानी पिलाने लाता था। नदी के किनारे पेड़ के नीचे बैठकर सिरोज और रमेश घंटों तक बातें किया करते थे। एक दिन वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। यार सिरोज, मैं अपना पूरा दिन इन भैंसों के पीछे बर्बाद कर देता हूँ। मुझे लगता है इन भैंसों को चराने और घुमाने के अलावा भी मैं कुछ और काम कर सकता हूँ जिससे बढ़िया पैसे कमा सकूँ। भाई रमेश, तेरा तो फिर भी ठीक है, तुझे तो भैंसों को घास में या पानी में छोड़कर ठंडी छांव में आराम करने का मौका भी मिल जाता है। पर मेरी हालत देख, सुबह सुबह उठकर गांव से लोगों के गंदे कपड़े इकट्ठा करो, फिर यहाँ लाकर उन्हें धोते रहो और ऊपर से गांव वालों के नखरे देखो। एक कपड़ा धोने के बस 2 ही रुपए देते हैं। इतने में कहाँ काम चलता है दोस्त। तो तू ये काम छोड़ क्यों नहीं देता? मैं तो भैंसों को छोड़कर कोई और काम नहीं कर सकता, पर तू तो ये काम छोड़कर कोई भी दूसरा काम कर ही सकता है। इसमें इतना क्या सोचना। नहीं, मुझे मेरे काम से दिक्कत नहीं है, मेरा काम तो बहुत सही है, पर कुछ ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कपड़े धोने के अच्छे पैसे मिल जाएं। कुछ सोच भाई। मेरे दिमाग में एक योजना तो है, पर उससे बाकी धोबियों का काम ठप हो जाएगा, लेकिन तू अच्छे पैसे कमा सकता है। क्या योजना है? जल्दी बता, मुझे बस पैसों से मतलब है। बाकी धोबियों का काम जाता है तो जाए, मुझे इससे क्या। तू बस अपनी योजना बता। तू एक काम कर, किसी तरह से बाकी धोबियों के धुले हुए कपड़ों में रंग डाल दे, जिससे उनके कपड़े खराब हो जाएंगे और फिर सारे गांव के कपड़े धुलने के लिए तेरे पास ही आएंगे। बस फिर क्या, जितने ज्यादा कपड़े उतने ज्यादा पैसे और तेरी मौज ही मौज। अरे वाह रमेश, तेरा दिमाग वाकई बहुत तेज चलता है, पर एक दिक्कत है। ये लोग अपने धुले हुए कपड़े अपने साथ अपने घर लेकर जाते हैं, तो ऐसे में मैं इनके कपड़ों में रंग कैसे डाल पाऊंगा? भाई कुछ काम खुद भी सोच लिया कर। खैर छोड़, इसका बंदोबस्त भी मैं ही कर देता हूँ, तू बस रंग का इंतजाम कर ले। वो तो मेरे पास है ही, कपड़ों का नील ही काफी है इस काम के लिए। तो फिर तू तैयार हो जा और देख मेरा कमाल। इतना कहकर रमेश वहां से उठकर बाकी धोबियों के पास जाता है। अरे तुम सब यहाँ अपने अपने कपड़े धोने में लगे हो और वहाँ मोहिल नाई के घर में आग लगी हुई है। चलो जल्दी चलो, हमें वहाँ जल्दी से जाना होगा। पर हमारे सारे धुले हुए कपड़े तो यहीं रखे हैं, इन्हें लेकर जाने में तो समय लग जाएगा। तुम सबके कपड़े तो धुल ही गए हैं और सिरोज के कपड़े अभी धुलने बाकी हैं, तो तुम सब मेरे साथ चलो और सिरोज तब तक तुम्हारे कपड़ों का ध्यान भी रखेगा और अपने कपड़े भी धो लेगा। हाँ, फिर तो ठीक है। भाई सिरोज, तुम अपना काम खत्म करो और हमारे कपड़ों का भी ध्यान रखना। हम सब बस अभी गए और अभी आए। अरे तुम जाकर मोहिल नाई की मदद करो, ये सब मैं देख लूंगा। अब जल्दी जाओ। फिर सब जल्दी जल्दी रमेश के साथ चले जाते हैं। सभी के जाते ही सिरोज अपने कपड़ों के गट्ठर से नील की बोतल निकालता है और बारी बारी से बाकी धोबियों के कपड़ों के गट्ठर में नील डाल देता है। उधर रमेश और सभी धोबी जल्दी ही मोहिल नाई के घर पहुंच जाते हैं। अरे रमेश, ये क्या? मोहिल नाई का घर तो एकदम सही सलामत है, यहाँ तो कोई आग नहीं लगी। क्या तुमने हमसे झूठ बोला या कोई मजाक किया है? नहीं, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। चलो अंदर चलकर दिखाता हूँ। सभी धोबी घर के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि नाई की पत्नी चूल्हे पर खाना बना रही है। देखा, मैंने बोला था ना कि मोहिल नाई के घर पर आग लगी हुई है। सभी धोबी गुस्से से रमेश की ओर देखते हैं
और बड़बड़ाते हुए वहां से नदी की ओर चले जाते हैं। रमेश भी उनके पीछे पीछे जाता है। क्यों भाई सिरोज, काम हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, काम हो गया। पर तुमने मोहिल नाई के घर जाकर ऐसा क्या किया जो वापस आकर लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं? रमेश सिरोज को सारी बात बताता है। फिर दोनों हंसते हैं और बाकी धोबी अपने अपने कपड़ों की पोटली लेकर गांव की ओर चले जाते हैं। अगली सुबह जब सारे धोबी गांव के लोगों के घर कपड़े देने जाते हैं तो रंगे हुए कपड़े देखकर लोग उन पर गुस्सा करते हैं। अरे भैया, ये क्या किया तुमने? सारे कपड़ों का सत्यानाश कर दिया। हाँ बहन, पता नहीं इन सारे धोबियों को क्या हो गया है। मेरे भी कपड़ों पर पूरा नील उड़ेल रखा है। अभी मैं दूसरी गली से आ रही हूँ, वहाँ के धोबियों ने भी यही हरकत कर रखी है। तभी एक तीसरी औरत वहाँ आती है। अरे नहीं बहन, सारे धोबी एक जैसे नहीं हैं। मैंने भी इन धोबियों की हर हरकत के बारे में सुना है, पर मैंने तो अपने कपड़े सिरोज धोबी को दे रखे थे और मेरे कपड़े तो एकदम ठीक ठाक है और अच्छे से धुले हैं। तो इसका मतलब इन बाकी धोबियों ने हमसे कोई दुश्मनी निकाली है। मैं तो आज के बाद अपने कपड़े सिरोज धोबी को ही धोने को दूंगी। हाँ, मैं भी। इस बार तो इन्होंने सिर्फ कपड़ों पर रंग डाल दिया है, क्या पता अगली बार कपड़े ही फाड़ के लाए। इन सभी बातों पर विचार करके सभी औरतें सिरोज धोबी के घर की ओर चल देती हैं और सिरोज के पास पहुंचकर उससे बात करती हैं। भैया, आज से तुम हम सबके कपड़े धोया करना। हमें दूसरे धोबियों से कपड़े नहीं धुलवाने। अब से पूरे गांव के कपड़े आपके पास ही आया करेंगे। सिरोज ये सुनकर मन ही मन बहुत खुश होता है, फिर भी अनजान बनते हुए पूछता है, क्या हुआ? आप सब कुछ गुस्से में लग रही हैं? क्या बाकी लोग मेरी तरह अच्छे कपड़े नहीं धोते? अरे भैया, अच्छे कपड़े धोना तो छोड़ो, उन्होंने तो हमारे ठीक ठाक कपड़ों का भी सत्यानाश कर दिया। हमें कुछ नहीं पता, सिर्फ आप ही हो जिन्होंने किसी के कपड़े खराब नहीं किए। इसलिए कुछ भी हो, अब से सारे गांव के कपड़े आप ही धोया करोगे। दूसरों के पेट पर लात मारते हुए मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा, पर अगर आप सब जिद पर अड़ ही गई हो तो ठीक है, मैं ही धो दिया करूंगा। इसके बाद सभी औरतें वहां से चली जाती हैं और सिरोज जल्दी से रमेश की तरफ भागता है। अरे भाई रमेश, तुम्हारी योजना ने तो कमाल ही कर दिया। अब पूरे गांव के कपड़े मेरे पास ही धुलने आया करेंगे। अब तो पैसा ही पैसा होगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए तो सब कुछ वैसा ही हो गया जैसा तुम चाहते थे, पर मुझे भी अपने लिए कुछ सोचना पड़ेगा ताकि अपना जीवन इन भैंसों के पीछे खराब ना करूं और अच्छे पैसे कमा सकूं। सिरोज कुछ सोचता है और फिर रमेश के सामने एक प्रस्ताव रखता है। भाई रमेश, क्यों ना हम एक काम करें? वैसे भी अब पूरे गांव के कपड़े मेरे पास ही धुलने आएंगे, जिससे पैसा तो ज्यादा होगा ही, साथ ही काम भी ज्यादा होगा। क्यों ना हम ऐसा करें कि तुम लोगों के घर से कपड़े लाना और मैं यहाँ धो दिया करूंगा। इससे मेरा काम भी बढ़ जाएगा और जल्दी भी होगा, और जो भी मुनाफा होगा उसे हम दोनों आधा आधा बांट लेंगे। इससे तुम भी मेरे साथ अच्छे पैसे कमा पाओगे। हाँ, ये बढ़िया रहेगा। इसके बाद रमेश रोज घर घर जाकर कपड़े लाया करता और सिरोज नदी पर उन्हें धोया करता, जिसकी वजह से दोनों अच्छा मुनाफा कमाने लगे। एक दिन जब रमेश कपड़े लेकर आता है तो वो सिरोज को बोलता है, भाई सिरोज, मेरे दिमाग में एक बढ़िया योजना आई है। अब जबकि पूरे गांव के कपड़े हमारे पास ही धुलने आते हैं और गांव वाले किसी और से धुलवाएंगे नहीं, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि कपड़े धोने का शुल्क 2 रुपए से बढ़ाकर सीधा 5 रुपए कर दें। लोग तो मजबूरी में 5 रुपए भी देने को तैयार हो जाएंगे और इससे मुनाफा भी बहुत हद तक बढ़ जाएगा। और अगर ये योजना सफल रही तो मैं भी अपनी सारी भैंसें बेच दूंगा, क्योंकि हमें इस काम से ज्यादा फायदा होगा। भाई रमेश, तुम्हारे दिमाग का भी जवाब ही नहीं। ये इतनी अच्छी योजना तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? हम आज से ही अपना दाम बढ़ा देंगे। फिर रमेश
और सिरोज घर घर जाकर बढ़े हुए दाम के बारे में लोगों को बता देते हैं। उनकी इस बात पर लोगों को गुस्सा तो आता है, पर वो बेचारे करते भी क्या। मरे मन से फिर भी अपने कपड़े सिरोज को ही धोने को देते हैं। अब फिर से रोज की तरह रमेश लोगों के घर से कपड़े लाता और सिरोज उन्हें नदी पर धो देता। अब तो उनके पास और भी ज्यादा पैसे आने लगे। इस काम से संतुष्ट होने के बाद रमेश भी अपनी सभी भैंसे गांव के एक आदमी को बेच देता है। कुछ दिनों बाद रमेश और सिरोज पेड़ के नीचे बैठकर बात कर रहे होते हैं। तुम्हारी योजना से तो हम गांव में बहुत ही जल्दी सबसे अमीर आदमी बन जाएंगे। क्या कोई और योजना नहीं है तुम्हारे पास जिससे हम जल्दी से जल्दी सबसे अमीर बन सके? सिरोज भाई, योजना तो है, पर ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता। अरे क्या तुम भी, जिस इंसान में लालच नहीं वो इंसान ही कैसा? तुम बस अपनी योजना बताओ। हम पहले की तरह ही दोबारा से अपना दाम बढ़ा सकते हैं। मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। और वैसे भी कौन सा कोई दूसरा धोबी है जिस पर लोग विश्वास करेंगे और अपने कपड़े देंगे? हम चाहे कितना भी दाम बढ़ा दें, लोग कपड़े तो हमसे ही धुलवाएंगे। तो फिर ठीक है, अब से हम पूरे 10 रुपए लेंगे एक कपड़ा धोने का। फिर रमेश और सिरोज अपने बढ़े हुए दाम बताने के लिए गांव में जाते हैं। देखिए बहन जी, आप लोगों के कपड़े बहुत ही ज्यादा गंदे होते हैं, जिन्हें धोने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए आज से मैं 5 रुपए में कपड़े नहीं धो पाऊंगा। अगर आपको मुझसे कपड़े धुलवाने हैं तो एक कपड़े का 10 रुपया देना होगा। आपको धुलवाने हैं तो धुलवाओ, नहीं तो कपड़े खराब करने वाले किसी दूसरे धोबी से धुलवा लो। सिरोज ऐसे ही अपनी बात गांव की बाकी औरतों को भी बताता है। शाम को कुछ औरतें आपस में बात करती हैं। ये सिरोज के कुछ ज्यादा ही पर नहीं निकल आए हैं। बताओ, अभी कुछ दिनों पहले ही तो अपना दाम इसने बढ़ाकर 5 रुपए किया था और आज आकर बोलता है एक कपड़े का 10 रुपए लगेगा। ये भी कोई बात हुई भला? अब हम भला कर भी क्या सकते हैं? दूसरे किसी धोबी को कपड़े धोने के लिए देंगे तो वो महंगे कपड़े भी खराब कर देगा। चाहे कुछ भी हो, मैं तो इस सिरोज की मनमानी नहीं चलने दूंगी। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। दूसरे धोबी को कपड़े नहीं दे सकते तो क्या हुआ? अब से मैं तो अपने कपड़े खुद ही धुआ करूंगी। हाँ हाँ, ये सही रहेगा। इसे अक्ल लगाने के लिए हम सभी को अपने कपड़े खुद ही धोने चाहिए। आज से कोई भी सिरोज को अपने कपड़े नहीं देगा। इस बात पर सहमति के बाद सभी औरतें अपने अपने घर की ओर चली जाती हैं। अगले दिन जब रमेश कपड़े लेने लोगों के घर पर जाता है तो सभी उसे कपड़े देने से इनकार कर देती हैं। रमेश मुंह लटकाए हुए सिरोज के पास आता है। अरे क्या हुआ रमेश, आज काम करने का मन नहीं है क्या? गांव से कोई कपड़े क्यों नहीं लाए? क्या बताऊं सिरोज, हमारी चाल अब की बार उल्टी पड़ गई। हमारे लालच ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। हमारे बढ़ाए हुए दाम की वजह से अब सभी ने हमें अपने कपड़े देने से इनकार कर दिया। फिर रमेश पूरी बात सिरोज को बताता है। अब क्या होगा भाई, अब तो मेरे पास भी काम नहीं है और तुमने भी अपनी सारी भैंसें बेच दी। लोग गलत नहीं कहते सिरोज, इसी को कहते हैं लालच बुरी बला है।